हेलो। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8। समागमों की अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम कोई भी जैसे वक्र दिए हुए होंगे और सरल रेखा, वृत्त और परवलय या दीर्घवृत्त, इन सब आकृतियों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अपन को देखो करना क्या है। बेसिकली क्या कि अपन को एक इनमें से किसी का भी एक वक्र दिया हुआ रहेगा, वक्र का समीकरण, और बता देंगे कि अपन क्वेश्चन में एक्स एक्स या वाई एक्स के परित है, अपन को एरिया निकालना है और लिमिट्स दी होंगी। ठीक है, तो इनकी मदद से अपन ये निकालेंगे। तो पहले अपन इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या रहने वाला है, जैसे ये कोई वर्कर है और मान लेते हैं कि ये लाइन रहेगी, यह है एक्स बराबर ए से अपन को एक्स बराबर बी, ये अपन को एरिया निकालना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस एरिया को पूरे को ऐसे स्ट्रिप के फॉर्म में तोड़ लेंगे, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप की फॉर्म में तोड़ लेंगे। बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रिप देखने पे ऐसे लगता है अपन को कि ये एक आयत है। ठीक है, तो ये हाइट जो भी होगी, ये मतलब वाई एक्सिस है, तो ये अपन हाइट वाई मान लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस है, तो ये हाइट मतलब लंबाई बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसको डी एक्स मान लेते हैं। तो ये रहेगी डी एक्स और ये हाइट रहेगी वाई। तो इसका अपन को एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, इसका एरिया क्या जाएगा वाई डी एक्स। तो ये तो अपन ने एक स्ट्रिप का निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बहुत सारी स्ट्रिप होंगी। ठीक है, तो उन सबको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उन सबको जोड़ना पड़ेगा, सारी स्ट्रिपों को क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ को लेके अपन क्या कर देते हैं, इनको समाकलन। ये बेसिकली समाकलन मतलब इन सबका जोड़ हो जाएगा, और ये लिमिट भी है कि ए से बी तक ही निकालनी है अपन को। तो इसमें ये लिमिट भी लग जाएगी एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक ही निकालना। तो बेसिकली ये इसका कंसेप्ट है कि एरिया इस टाइप से निकलता है। अब अपन ने स्ट्रिप क्या की, देखो एक्सेस के अकॉर्डिंग ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी एक्स है। अगर अपन स्ट्रिप ऐसे लें, अगर कोई ऐसे मिल रहा है, अगर मान लीजिए स्ट्रिप वाई एक्स के अकॉर्डिंग थी, तो ये देखो वाई का बहुत ही छोटा पोर्शन हो जाएगा, इसको डी वाई बोल देते हैं। ये लंबाई जो भी होगी ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एरिया अपना क्या बन जाएगा पूरा, मान लेते हैं ये ए से बी है, तो अपन ए से बी लेके अब वाई के करीब तक ये चित्र बना, तो ये डी वाई हो जाएगा और इंटू एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। ये एक स्ट्रिप का एरिया निकल गया। इस सारी स्ट्रिप का निकालने के लिए अपन समाकलन कर देंगे, और समाकलन कहाँ से कहाँ करेंगे, ए से बी। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया इसका। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप कहते हैं। अब इसमें
देखो एक इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा। फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या देगा एक्स बाई टू, फिर सेम का सेम जो उधर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओनली ये एक फॉर्मूला मोस्टली काम में आने वाला। अब देखो इसमें क्या, अभी इस प्रश्नावली में देखो क्या क्या काम में आने वाले हैं। जैसे अपन एक बार सारी आकृति देख लेते हैं पहले है वृत्त। अब इसमें देख लेते हैं पहले, इस टाइप से आकृति रहती है और ये इसका रहता है सेंटर, और ये हो जाती है रेडियस। तो रेडियस आर है और सेंटर के निर्देशांक है एच कोमा के। तो इसका समीकरण कैसा होता है, ये होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, एच और के यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक। पहली शेप तो ये रहेगी। दूसरी आकृति अपन देख लेते हैं परवलय। परवलय में भी क्या देखो इसके चार टाइप में थे। तो पहला तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेंथ पॉजिटिव वाई, तो ये फोर ए वाई बन जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई, ये नेगेटिव वाई है माइनस वाई, इसका ये शेप बन जाएगा। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स वाई, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स। ये परवलय की शेप बन गई। और जाएगी अपने 30 नंबर की बात की। ठीक है, तो ये बिंदु रहेगा ए कोमा जीरो, रहेगा जीरो कोमा बी, तब ये लेंथ बी हो जाएगी, ये लेंथ ए हो जाएगी, और इसका रहेगा समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एक। यहाँ ए बी से बड़ी है, और जो ये बनेगा तो इसमें देखो ये बी हो जाएगी ना, ये ए हो जाएगी। तो इसमें समीकरण तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे बी बड़ी होगी ए से, तो ये
जीरो बटन मिल जाएगा। तो अपन एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला लिख रखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 से गिरे चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, दीर्घवृत्त बना लेते हैं। अब इसमें देखो, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, तो ये इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 3, मतलब ए बड़ा होगा बी से, मतलब ये एक्सेस वाली लेंथ बड़ी रहेगी। तो ये इस टाइप से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4,0 और ये बिंदु हो जाएगा 0,3। तो अपन पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो, इसका एरिया कैसे रहेगा, देखो लिमिट कितनी है यहाँ से देखो, तो इस एक का एरिया निकालेंगे और इसको 4 से गुणा कर देते, तो टोटल का आ जाएगा 4 गुना ये एक का हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्स पे देखो कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 4, ये एक्स एक्स पे है। तो यहाँ से देखो एक स्ट्रिप लेंगे तो डी एक्स बन जाएगा और वाई का ये मान बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स, वाई का मान अपन यहाँ से निकालेंगे। तो देखो यहाँ से वाई का मान निकाला, तो वाई का मान क्या देगा, तो ये है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बटा 3 अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। तो वाई का मान आ जाएगा 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 4 गुना ये जाएगा 4/3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 4 से ये जा गया, 0 से 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फॉर्मूला लगा देंगे अपन, x/2 सेम का सेम प्लस ए स्क्वायर, ए का मान हो गया 4 16/2 साइन इनवर्स x/a 0 से 4। अब 4 रखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पर जीरो हो जाएगा। इसमें 4 रखेंगे तो ये 16/2 ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 4/4 1 हो गया, एक माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें जीरो रखेंगे तो ये पूरा पर जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पर जीरो हो जाएगा।
तो ए का मान आ जाएगा 24, 8 24, ये हो जाएगा लगभग पाई/2, ये बार बार जाएगा तो ये जाएगा 12 पाई। ये आंसर आ गया पहले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डेरिवेटिव दिया हुआ है x²/4 y²/9 बराबर 1। गिरे चित्र का क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो इस 4 को लिख देता हूँ अपन 2 का स्क्वायर, 3 को लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, 9 को लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। तो अब इसको, अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया, ये बी हो गया, बी बड़ा है इस, तो ये इस टाइप से बनेगा। तो इसमें देखो ये बी बड़ा हो गया, 0, बी है, बी मतलब 3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 को 0। तो एक का निकालेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा, पूरे का निकालना, एक का निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। तो स्ट्रिप ऐसे ले लो, चाहे इस टाइप से ले लो, दोनों में सेम आएगा। तो अपन एक्स वाली स्ट्रिप ले लेते हैं, ये वाली। तो ये तो जाएगा नीचे dx, और ये y लेंथ, तो अपना एरिया आ जाएगा। तो ये एक का निकालना है, 4 से गुणा करेंगे टोटल का आ जाएगा। अब ये ले रहे हैं अपन, एक्स का प्रीत है, तो ये 0 है, तो 0 से ये लेंथ कितनी होगी 2, 0 से 2 है ना, 0 से 2, ये dx हो गया, ये लेंथ y होगी, y dx, y का मान यहाँ से निकालेंगे अब। तो y का मान निकलेगा यहाँ पे जाएगा तो जाएगा y²/9 बराबर हो जाएगा -x²/4, ये 9 इधर चला गया, तो ये बन जाएगा y का मान हो जाएगा 3/2, 4 गुना 3/2, 0 से 2, 4 -x² तो ये इसे 2 बार कट गया, 3 में हो गया 6, 0 से 2, 4 -x²/dx। तो ये जाएगा 6, ये जाएगा x/2, फिर सेम प्लस a² का हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x/a, एक ही हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा मतलब 2 का स्क्वायर, तो a का मान हो गया 2, ये है 0 से 2। पहले रखेंगे अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा। फिर ये देखो साइन इनवर्स 2/2 मतलब साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा नंबर -0 रखेंगे, तो ये 0 से गुणा होगा, तो ये पूरा पद फिर से 0 हो जाएगा। इसमें 0 रखेंगे तो साइन में 0 का मान 0 होता है, तो ये आ जाएगा 6 × 5 = 6। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में सेट करने का। तो एक तो इसका समीकरण दिया हुआ है x² + y² बराबर 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये लेंथ होगी 2, 0,
जीरो कॉमा जीरो, इससे इतना पता चल गया। और एक्स बराबर जीरो, ये लाइन है। एक्स बराबर दो, ये वाली लाइन है। गिरे चित्र का चित्र, ओनली फर्स्ट का निकालना अपने। तो ये एक स्टेप ले लेते हैं हम लोग। ये एक्स एक्स पे तो ये डी एक्स हो जाएगी, ये लेन तो वाई हो जाएगी। तो अपन का एरिया क्या हो जाएगा, पहले चतुर्थांश का ये हो जाएगा जीरो से दो वाई डी एक्स। और जीरो से दो वाई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, चार माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये एरिया मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स बाई टू सेम का सेम ए स्क्वायर बाई टू, ए का मान यहाँ पे दो है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जीरो से दो। ये बराबर क्या जाएगा, पहले दो रखेंगे तो ये जीरो देगा, और दो रखेंगे तो ये तो चार बटा दो दो हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स दो बटा दो, मतलब साइन में एक ही इसका मान होता है पाई बाई टू। और जीरो रखेंगे तो ये पद यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो देगा, और साइन में जीरो का मान जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा पाई। तो इसमें तीसरे वाले में एम सी क्यू है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें पाई ऑप्शन होगा, क्योंकि ए दिया हुआ ए ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। वो कर दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, वाई एक्स और रेखा वाई बराबर तीन से घिरे क्षेत्र का चित्र। तो ये अपन को दिया हुआ है, तो अपन इसका पहले चित्र बनाते हैं। ग्राफ किया जाएगा, देखो पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका देखो ये मुख लगा, तो वाई एक्सिस ये रही, और वाई बराबर थ्री। तो ये मान लेते हैं एक दो तीन, मान लेते हैं ये हो गई वाई बराबर थ्री, और वाई एक्सिस ये रही। तो अपन को ये एरिया निकालना है। तो अब इसमें देखो कोई भी एक स्ट्रिप उठा लेंगे अपन, ये वाली ये उठा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बन जाएगा, और ये लेंथ एक्स बन जाएगी। तो अपना एरिया क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ बनेगी, यहाँ पे जीरो यहाँ पे तीन है, तो जीरो से तीन बन जाएगी, और एक्स डी वाई ये बन जाएगी। एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे चार। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बटा चार, तो मैं बाहर लिख देता हूँ, जीरो से तीन डी वाई। तो ये जाएगा ए बराबर एक बटा चार, ये जाएगा वाई स्क्वायर का समाकलन वाई क्यूब बाई थ्री, जीरो से तीन, और पहले तीन रखेंगे तो ये तीन का क्यूब बटा तीन हो जाएगा, तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा नौ बटे चार। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 8.1 कंप्लीट हो चुके हैं। और